दूसरे लोगों को जैसे तैसे जीना है, शराब पीना है, डीजे बजाना है, डांस करना है, अपनी बीवी को साहब निर्वस्त्र करके उसको साथ में लेके घुमाना है, वो उसके यहाँ कोई उसूल नहीं है, कोई जाब्ता नहीं। ये जाब्ता तो सिर्फ इस्लाम में है कि क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, क्या पिएं, क्या नहीं पिएं, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या जायज है, क्या नाजायज है, क्या हराम है, क्या हलाल है। ये तो मुसलमान को समझना है। दूसरों को क्या मतलब, पानी मिला तो पी लिया, शराब मिला तो पी लिया, ताड़ी मिला तो पी लिया, गुड़ मिला तो खा लिया, पेशाब मिला तो पी लिया। बहुत सारे काफिर हैं जो गाय का पेशाब पीते हैं, बहुत सारे मुशरिक हैं जो अपना पेशाब पी लेते हैं। तो इसलिए उनको क्या मतलब है, जो मिला सो पी। तो मुसलमान को सोचना है कि हमें हलाल का 1 रुपया चाहिए, हराम का 1 करोड़ नहीं चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, ये वाह तो वाह वाह। मुसलमान को सोचना है कि हमें शराब नहीं, हमें शरबत चाहिए, हमें नाजायज नहीं, हमें जायज चाहिए। तो अब कानून के दायरे में ये मुसलमान रहता है। इसलिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा रूहानी ताकत का मालिक ये मुसलमान है। बेशक। इसी से मानवता और इंसानियत दुनिया में कायम है। तो अब वो चाहते हैं कि मेरी तरह तुम भी नंगा हो जाओ, मेरी तरह तुम भी शराब पीने लगो, मेरी तरह तुम्हारी बेटियां भी हिजाब में आग लगा दें। इसलिए एक सोची समझी स्कीम के तहत एक भला अच्छा आदमी जो मुख्यमंत्री है, ये आदमी भी बुढ़ापे में सिठिया करके हिजाब के खिलाफ एक तहरीक छेड़े हुआ है। बताइए कितना अच्छा आदमी था। लेकिन अब ये साहब एक अच्छा आदमी भला मानुस हो गए एक औरत की तहजीब के खिलाफ और हिजाब के खिलाफ। साहब पता नहीं क्या हो गया उसको, पूरी दुनिया ये समझ ले कि हिजाब की दुश्मन, हमारी दाढ़ी की दुश्मन, हमारी टोपी की दुश्मन, पूरी दुनिया एक तरफ से दुश्मन होती जा रही है। ये पढ़ा लिखा आदमी साहब 15-20 साल से बिहार का नेतृत्व कर रहा है, और ये इतना घटिया काम जो पूरी दुनिया में थू थू मच रही है, अरब जगत में, यूरोप में, एशिया में, हिंदुस्तान भर की सारी खवातीन की निगाहों में वो गिर चुका है। हमको लगता है कि ये भी एक साजिश है। वरना इस आदमी को क्या लगा था कि एक, और वो भी वो मदरसे की पढ़ी लिखी नहीं, वो कोई आलिमा नहीं थी, बल्कि वो बिल्कुल मेडिकल एक्सपर्ट, एक डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, जिसकी वकालत आप लोग करते हैं कि साहब सिर्फ मदरसे में मत पढ़ाइए वरना दकियानुसी लोग हो जाएंगे, औरतें दकियानुसी हो जाएंगी। स्कूल में पढ़ाइए, स्कूल के माहौल में पढ़ाइए ताकि फ्री रहें। वो तो स्कूल की पढ़ी हुई थी, मगर वह समझदार खातून थी। स्कूल की पढ़ी हुई औरत अपने आप को बेपर्दा करके इज्जत को लुटा के कामयाब नहीं हो सकती है। जो सच्चा इल्म जिसके पास होगा वो अपनी इज्जत की हिफाजत करने में कामयाबी महसूस बेशक करेगा। बेशक बेशक। वह लोग औरतों के दुश्मन है जिसने अपनी बेटी को चाय की दुकान पे बैठा के 10 आदमी के आंख का तमाशा बना दिया। वह लोग औरतों के कल्चर के दुश्मन है जिसने अपनी बेटी को फिल्म में नचवाया है। वह लोग औरतों की तहजीब के दुश्मन है जिसने औरतों को ड्रामा में ला करके हजारों मर्दों की जीनत बनने का मौका दिया है। इस्लाम ने औरतों की इज्जत की हिफाजत की है, इसको मोटा लिबास पहना के ताकि शौहर की अमानत रहे, न कि समाज के 10 लुच्चों की जीनत बन जाए। तो इस्लाम ने पर्दा देकर औरतों पे जुल्म नहीं किया, इस्लाम ने पर्दे का कानून देके औरतों पे एहसान किया, बेशक बेशक। औरतों की इज्जत की हिफाजत की है। क्या मैं चाहूंगा कि मेरी बीवी को 5 मर्द आए और मेरी बीवी का हाथ पकड़े? कोई घटिया से घटिया आदमी नहीं चाहेगा, चाहे यहूदी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरी बीवी का हाथ 5 आदमी पकड़े। जब आप नहीं चाहेंगे तो अपनी बीवी को जीन्स और टी शर्ट पहना के हजारों आदमी के सामने जो आपने मेंबर पे बिठा दिया है, और ये सारे लोग जो आपकी बेटी, आपकी बीवी के चेहरे, उसकी गर्दन, उसकी कलाई, उसके बाजू, उसके सारे चुस्त जिस्म को देख रहे हैं, ये कैसे गवारा हो सकता है? यही तो इस्लाम कहता है कि ये तेरी अमानत है, तो इसके सर से लेके पांव तक सारे जिस्म पे तेरा कब्जा है, ना कि किसी लुच्चों लफंगों का कब्जा है। इसलिए हिजाब और निकाब औरतों को जलील करने के लिए नहीं है, औरतों की इज्जत की हिफाजत करने के बेशक लिए। बेशक। और बात सच्ची यही है कि आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। तुनज़ो उक़ूलो अक्सरे ज़ालिका ज़मान, ये हदीस में आया है। हुजूर फरमाते आखिर जमाने में अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी
और अकल छीन ली गई है, इसलिए जिसको बुरा मानना चाहिए यानी बेपर्दगी को बुरा समझना चाहिए तो लोग उसको अच्छा समझ रहे हैं। अब पर्दे को अच्छा समझना चाहिए तो इसको लोग बुरा समझ रहे हैं। क्यों? हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था कि आखिर जमाने में अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। तो आप समझ रहे हैं कि इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, साहब आईएएस ऑफिसर बन गए, आईपीएस बन गए, डीएम बन गए, साहब ये सीएम बन गए, पीएम बन गए, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए, आप समझ रहे हैं। लेकिन जिसके पास अक्ल सलीम नहीं हो वो इंसान नहीं है। इंसान और जानवर में फर्क यही है कि जानवर को सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, ये इंसान को सोचने समझने की सलाहियत अल्लाह ने दी है। तो जो सोच से आरी हो जाए वो जानवर से बदतर है, और जो संजीदा सोच का हामिल हो वही इंसान है और वही सच्चा मुसलमान हो सकता है। तो हमको ये अपनी तरह नंगा करना चाहते हैं, लेकिन आप जान लें, गिरह बांध लें, 14 दिन नहीं हुए इस्लाम के आए हुए, 14 महीना नहीं हुआ इस्लाम के आए हुए, 1400 1500 साल हो गए इस्लाम के आए हुए। और इसको आप नर्वस कभी ना हो। पहला वो दिन के एक बंदे ने कलमा पढ़ा था, उसके बाद 4 लोगों ने कलमा पढ़ा, फिर 40 लोगों ने कलमा पढ़ा, फिर 4000 लोगों ने कलमा पढ़ा, फिर 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। जैसे कलमा पढ़ने वालों की तादाद बढ़ती गई, मुशरिकों की दुश्मनी बढ़ती गई। वो कहने लगे इसे मक्का में रहने नहीं देंगे, चटाई में बांध कर लोग धुआं देने लगे, सूली पे लटकाने की धमकी देने लगे, कोयले पर लेटाया कि यहां तक के चर्बी इतनी पिघली कि आग बुझ गई। इस तरह से लोगों ने सताना शुरू किया कि ताकि लोग कलमा न पढ़ें, मुसलमान न बने। मगर दूसरी तरफ ईमान की वो पुख्तगी थी, मोहब्बत रसूल का वो नशा था कि एक को मिटाना चाहा, 1 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। क्या बात, क्या बात, क्या 1 लाख लोगों ने जब कलमा पढ़ा, दुश्मनी बढ़ी। अब दुश्मनों का दायरा भी बड़ा हो गया है। पहले कुरैश के लोग दुश्मन थे, फिर दूसरे सारे कबीलों के लोग दुश्मन हो गए, फिर जब इस्लाम मक्का से बाहर निकला तो दूसरे ममालिक के लोग दुश्मन हो गए, ईरान के लोग दुश्मन हो गए, स्पेन के लोग दुश्मन हो गए, फिर इस्लाम जब इंडिया में आया तो इंडिया के लोग दुश्मन हो गए, इस्लाम जब चाइना जापान गया वहां के लोग दुश्मन हो गए। पहले तो एक कुरैश का आदमी दुश्मन था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में इस्लाम फैलता गया, दुश्मनों की तादाद बढ़ती चली गई। ऐसे में तो इस्लाम को मिट जाना चाहिए था, ऐसे में तो इस्लाम को दफन हो जाना चाहिए था, लेकिन इस्लाम उस ताकत का नाम है कि दुश्मनी बढ़ती गई, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबर इस्लाम। और सुन लें आप, लोगों ने कहा था कि हुजूर के विसाल के बाद इस्लाम की ईंट से ईंट बच जाएगी, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने ऐसी मजबूत इमारत खड़ी कर दी इस्लाम की, और उसके ऐसे मजबूत रक्षक बना दिए, सिद्दीक अकबर की सूरत में, उमर फारूक की सूरत में, उस्मान गनी की सूरत में, हजरत मौला अली की सूरत में, अपने 2 नवासों की सूरत में ऐसे मजबूत कैडर बना दिए, ऐसे मजबूत प्रोटेक्टर बना दिए कि सरकार का विसाल हो गया। दुश्मनों ने कहा था ये जब तक हैं, इनका चेहरा, इनका हुस्न, इनका अखलाक, ये सारे लोगों को बिल्कुल एक मिकनातीसी ताकत की तरह खींचे हुए हैं, लोग इनके इर्द गिर्द जमा। लेकिन जिस दिन मुस्तफा का विसाल हो गया, उस दिन ये सारी जमाअत मुंतशिर हो जाएगी और चारों तरफ से हमला करेंगे, इस्लाम की ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन इसका उल्टा हुआ कि हुजूर के विसाल के बाद जब हुजूर पर्दा फरमा के अपनी कब्र अनवर में चले गए, सिद्दीक अकबर ने जब इस्लामी सल्तनत की लगाम संभाली और 2 साल तक जब आपने उस कमान को संभाला, तो इस्लाम कमजोर नहीं हुआ, इस्लाम का दायरा और वसी होता चला गया। उमर फारूक के 10 साल पीरियड में और ये दौर ये वसी होता चला गया। हजरत उस्मान गनी के 12 साल पीरियड में और इस्लाम लहलहाता रहा, यहां तक कि अरब से निकलकर कुस्तुनतुनिया तक इस्लाम पहुंच गया। और हजरत मौला अली के जमाने में थोड़ा सा कमजोर होना चाहा, लेकिन मौला अली की बहादुरी ने इसे और स्टेबल कर दिया।
जब मौला अली का बेटा हजरत हुसैन सामने आए और देखा कि मेरे नाना के दीन को अब नवासे का खून चाहिए, तो अपना सारा कुंबा लेकर करबला आ गए और अपने बाल बच्चों को इस्लाम और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए लुटा दिया, अपनी गर्दन कटा दी, खून का आखिरी कतरा बहा दिया। इधर खून बहा, उधर इस्लाम का गुलशन लहलहाता चला गया। अब जो इस्लाम अरब की चार दीवारी में महदूद था, अरब से निकला पूरे आलम में तूफान की तरफ फैलता चला गया। आज एक आदमी नहीं है, बल्कि आज पूरी दुनिया में 200 करोड़ की तादाद में कलमा पढ़ने वाले हैं। 2 लाख नहीं, 200 करोड़ लोग अभी पूरी दुनिया में मौजूद है। अब आप समझ सकते हैं कि 800 करोड़ वाली दुनिया में 200 करोड़ की तादाद कलमा पढ़ने वालों की है, तो एक तरफ बगदाद जलता रहा, इस्लाम मुस्कुराता रहा, दूसरी तरफ हिंदुस्तान में आग लगती रही, मगर हिंदुस्तान में इस्लामी गवर्नमेंट का सूरज डूबा, उधर अल्लाह ने इंडोनेशिया जैसा जबरदस्त मुल्क मुसलमानों को अता कर दिया। इस तरह से एक तरफ सूरज डूबा, दूसरी तरफ से निकल गया। तो आज जो हालात इंडिया और पूरी दुनिया के इस्लाम मुखालिफ हैं, आप घबराएं नहीं, ये वो वक्त है जो 1500 साल से आपने ही देखा है। जब जब दुश्मनी बढ़ी है, तब तब मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला गया। इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये वक्त आया है जब एक तरफ टेलीविजन पे डिबेट हो रहा है, स्कूल कॉलेज में डिबेट हो रहा है, कोई मुख्यमंत्री हिजाब खींच रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होने वाला है। अब यह 200 करोड़ 400 करोड़ की तादाद में बदलने वाला है। मैं इन जाहिलों को नहीं देखता, मैं तो उस प्रिंसेस को मैं देख रहा हूं जो ब्रिटेन की प्रिंसेस है, जो कहती है कि इस्लाम से ज्यादा खूबसूरत कोई मजहब नजर नहीं आता। मैं अमेरिका की डॉक्टर मारिया का कॉल पढ़ता हूं, जिन्होंने कहा कि इस्लाम ने जो औरतों को सम्मान दिया है, उसका जाहिरी सबूत यही है कि कुरान करीम जो इसकी मजहबी किताब है और जिसमें सारे उलूम मौजूद है, इसमें मर्दों के नाम पे कोई सूरत नहीं है। सूरे निसा जो औरत के नाम पे सूरत है, यह इस बात की दलील है कि इस्लाम ने औरतों को सम्मान और इज्जत दिया है, किसी मजहब ने नहीं दिया। इस्लाम ने इस निर्धन और गरीब औरतों को मालदार बनाया है। पहले औरतों को न बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता था, न शौहर की जायदाद में हिस्सा मिलता था, न भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता था। इस्लाम ने शौहर की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिलाया, बाप की जायदाद में हिस्सा दिलाया, बेटी की जायदाद में हिस्सा दिलाया। तो औरतें मारी जाती थी, इस्लाम ने औरतों को जिंदगी दी। औरतें गरीब थी, इस्लाम ने औरतों को स्टेबल और मजबूत बनाया। औरतों से आंखें सेकी जाती थी, इस्लाम को कानून हिजाब देकर इनकी इज्जत की हिफाजत इस्लाम ने की। वो कहती हैं सारी दुनिया गवाह है, मैंने इस्लाम को पढ़कर, इस्लाम को समझकर, इस्लाम ने जो औरतों को सम्मान दिया है, उस सम्मान को महसूस करके मैं कलमा पढ़कर मुस्तफा की कनीज़ों में दाखिल होती हूँ। एक पढ़ी लिखी औरत जो दुनिया की सबसे आला तालीम याफ्ता औरत है, उसके कलमा पढ़ने का मतलब है कि करोड़ों औरतों के दिमाग में इस्लाम की मोहब्बत डाल देना। इसलिए कोई हिजाब खींच करके इस्लामी कानून को दबा नहीं सकेगा, बल्कि पूरी दुनिया में एक सुगबुगाहट है कि आने वाले वक्त में करोड़ों औरतें हैं जो कलमा पढ़कर कनीज़े फातिमा बनने वाली।